जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने आया हूं। मैंने क्या कहा? छोटा सा क्वेश्चन पूछने आया हूं कि आपका भविष्य किसके हाथों में है। इस मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे। आज के बाद में आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपका भविष्य किसके हाथों में है? अब आप कहेंगे कि मेरा भविष्य तो मेरे ही हाथों में होगा। सर, कैसी पागलपने की बात आप करने लग गए। नहीं बेटा नहीं, आपका भविष्य आपके दोस्त के हाथ में है। अब आप कहेंगे यार ये आदमी कैसी बात कर रहा है, मेरा भविष्य मेरे दोस्त के हाथ में कैसे हो सकता है? नहीं बेटा नहीं, यही सत्य है, क्योंकि जैसी आपकी संगत है वैसी ही आपकी रंगत है। इस बात को मेरी नोट करके लिख लेना। मैं क्या कह रहा हूं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जैसी आप संगत में बैठोगे वैसे ही आप बन जाओगे। सोचना, अगर मेरा एम यूपीएससी क्लियर करने का है, ठीक है, और मैं कांस्टेबल लोगों में बैठा हूं, मेरे आसपास की बैठक में कांस्टेबल ऐसा ही लोग हैं, तो मैं जन्म जन्मांतर में यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोगों को मेरी बात का बुरा लगेगा, कुछ कमेंट बॉक्स में आके भी कहेंगे, बट ये बात एकदम सच है। अगर मेरा सपना बड़ा है और मैं उन लोगों के संग बैठा हूं जिन्हें जीवन में कुछ करना ही नहीं, जो शराब पी रहे हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में आप भी ऐसा करने लग जाएंगे। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बात कही थी। पता क्या बात कही थी? कि मैं आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूं, आप अपने 5 दोस्तों के बारे में मुझे बताना चालू करो। आपके बारे में आप मत बताओ, अपने 5 दोस्तों के बारे में बताओ, तो मैं आपको बता दूंगा आप कैसे हो। क्योंकि आपकी संगत बताती है आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपकी यारी दोस्ती बताती है कि आप किस मुकाम तक जा सकते हो। एक बात और बता रहा हूं, पता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो इसी तरह आप अगर ऐसी संगति में हैं जिसमें युवाओं के अंदर गलत आदतें हैं, जिसमें युवा भाई शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं आप देश का विकास कर लेंगे, उस संगत में रह के, बिल्कुल नहीं। आपको ये तय करना पड़ेगा कि पता है मैंने कोई बड़ा सपना देखा, मान लो, ठीक है ना, अब वो सपना पता है कैसे पूरा हो सकता है? मेरे करने से तो पूरा होगा, बट मेरे एटमॉस्फेयर में मैं किन लोगों के बीच उठ बैठ रहा हूं। एक बात सोचो, मैं पूरे दिन गाली गलौज करने वाले, पूरे दिन ऐसे बच्चों में बैठा हूं जिनका कोई जीवन का एम नहीं है, वो मेरे से कैसी बातें करेंगे? अरे यार हमारा तो कुछ ना है जीवन में, तेरो कुछ ना होगा। तो ये शब्द में ऊर्जा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम जो बोलते हैं उसमें एनर्जी होती है, और वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाएगी, वैसा ही होने लग जाएगा। आपको पता है प्रेमानंद बाबा जी क्या कहते हैं? जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, इसीलिए वैसा ही सोचो जैसा आपको बनना है। आप अपने दोस्ती यारों में बैठे हो, वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हो उन बातों का, तो कहां से आप आगे बढ़ पाओगे, कहां से देश का भविष्य लिख पाओगे भाई? तो पहले संगति सुधारो, आपको जैसा बनना है उसी हिसाब की संगति में जाओ। अगर एक बात बता रहा हूं, देखिए ये सच्चाई वाली बात है कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति है बिल्कुल, और एक व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। ये रियलिटी है, ये सिर्फ किताबों में वीडियोस में दिखाने वाली बात है। नहीं हमारा दोस्त है, नहीं भाई, आपकी संगति तय करेगी आपको जीवन में क्या करना है। तो उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखिए जिनसे आप मोटिवेटेड होते हैं। अगर आप कुछ लोगों से डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप, अब एक बड़ी बात है कि मैं किन लोगों को पास रखूं, किन को पास ना रखूं, तो सोचो, एक पैरामीटर बनाओ, ये मेरा एम है, जो भी व्यक्ति है मेरे एम से मुझे थोड़ा पीछे हटा रहा है, त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो। जिस तरीके से अगर मैं गन्ने के जूस के गिलास के ऊपर जहर लगा दूंगा, पियोगे नहीं, उसी तरीके से उस व्यक्ति को बिल्कुल त्याग दो। वो कोई भी सही, घर का हो, बाहर का हो, दोस्त हो, यार हो। और किसी में मान लो मेरा एम है और मैं उस एम की तरफ किसी के साथ से बढ़ रहा हूं, तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लो। चाहे पैर छू के एक्सेप्ट करना पड़े, चाहे उसके दिन रात सेवा करके एक्सेप्ट करना पड़े, उसको जीवन से मत जाने देना। हर चीज अपने एम के आधार पर सोचो। लो, लाइफ अपनी कितनी आसान हो गई। मुझे दोस्ती यारी अपने एम के आधार पर करनी है भाई। मुझे लग रहा है कि मैं रुक रहा हूं, बिल्कुल छोड़ दो। मुझे लग रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसका हमेशा साथ रहो, उसको कभी साथ मत छोड़ो। तो अपनी संगति का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि आपकी संगति की रंगत एक दिन आप पे जरूर दिखेगी, और दिखती भी है। जो लोग ये कहते हैं अरे नहीं मैं तो खूब चरस पीने वालों में, गांजे वालों में बैठता हूं, मेरे पे असर नहीं, नहीं बाबू, असर होगा। अभी असर नहीं होता, असर एक दिन इतना बड़ा होगा कि आप अपने जीवन में मृत्यु को मांगेंगे, तरस जाएंगे कि मौत क्यों नहीं आ रही। तो युवा भाइयों, गलत आदतों से दूर रहो, गलत संगत से दूर रहो, अच्छी संगति रखो, क्योंकि आपका दोस्त आपके भविष्य को तय करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।